कहानियों से कुछ सीख लेना चाहते हैं तो अपने बच्चों को मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, गुरुकुलों में मत पढ़ाओ। कोई नहीं कहेगा इस मंच से गुरुकुलों में मत पढ़ाओ, लेकिन वैदिक प्रवक्ता संदीप आर्य जी अन्य वैदिक प्रवक्ताओं को अपने घरों में बुलाकर साप्ताहिक नहीं तो मासिक यज्ञ कराओ और उन बच्चों को संस्कारित करो अपनी वैदिक संस्कृति के प्रति। जिसने ऐसा कर लिया वो संस्कार सीखेगा। अभी एक सज्जन यहाँ मुझे कह रहे थे कि आपके साथ आपका पोता भी था परसों कार्यक्रम में। मैंने कहा हाँ जी था। और देखो उसकी बात, वो मुझे 4 साल का है, सिर्फ 4 का भी अभी 8 जनवरी को होगा। मुझे कहता है दादू ओम भूर्भुवः स्वः, आप अग्नि जलाओ। बिना वहां के कार्यक्रम शुरू हुए मैं उसको अपने साथ रखता हूं, इसलिए वो संस्कारित हो रहा है। अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए आर्य समाज के सत्संगों में जरूर लेके आए। और मैं फिर पुनः कहता हूं कि गुरुकुलों में ना पढ़ाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन संदीप जी जैसे आर्य प्रवक्ता को अपने घरों में बुलाकर यज्ञ कराएं और बच्चों के साथ यज्ञ कराएं। इससे बड़ा हमारे लिए कोई भी बलिदान नहीं होगा। ये हमारा बलिदान होगा संस्कारित करने के लिए बच्चों को। स्वामी श्रद्धानंद जी ऐसे श्रद्धानंद नहीं बने। जब इन्होंने दयानंद जी के वो वक्तव्य सुने तो तब ये जहाँ दिल्ली में रहते थे वहां पर जब ये जा रहे थे तो ये मांस भी मदिरा भी सब पीते थे, सब सेवन करते थे, सबको पता होगा। लेकिन वहां जाते हुए जब इन्होंने देखा कि एक स्वामी जी के वचनों के बाद कि एक मांस का टोकरा लिए हुए सड़क पर जा रहा है और वो रास्ते में रक्त बिखरता जा रहा है। सायंकाल अपने मित्रों के पास पहुंचे और वहां उसी तरह की पार्टी थी। उस पार्टी में इन्होंने वो प्लेट अपनी मांस मदिरा की उठाई और दीवार पर दे मारी। तो उनके साथियों ने पूछा कि ये आपको क्या हो गया? कह रहे मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे इसका त्याग करना था। कह रहे त्याग करना था तो आप ऐसे ही त्याग कर देते, अपने घर में रह के त्याग कर देते, ना आते यहाँ। कहने लगे समाज को मुझे संदेश देना था इसका। तो ऐसे ऐसे हमारे ये बलिदानी हुए हैं। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ बात को पूरी करता हूं और आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। मुझे आर्य जी ने निवेदन किया है कि फिर शांति पाठ भी कराऊं, यदि आज्ञा हो तो मैं शांति पाठ कराऊं। या शांति पाठ दो हमारे विद्वान विद्यार्थी थे, हाँ कह रहे थे, लेकिन समय ज्यादा हो गया। हाँ व्यवस्था है शांति पाठ तो ब्रह्मचारी है भी यही आ जाएगा क्या होगा? हाँ तो ये ब्रह्मचारी आ जाएंगे। आओ बेटा। नहीं एक जगह की छोटी सी बात और बता देता हूँ। एक जगह भोजन की लाइन लगी थी। 1 मिनट देते इनको 2 मिनट। एक जगह भोजन की लाइन लगी थी, मैं भी लाइन में लगा था। पीछे 4 युवा थे। मैंने कहा बेटे पहले तुम आगे निकलो। कि नहीं, सम्मान में वो बोले कि नहीं पहले भोजन आप लो। मैंने कहा ऐसा है, हम भूखे भी रह लेंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम युवाओं को नहीं बढ़ाएंगे तो हम कहां से बढ़ेंगे? हम युवाओं को नहीं बढ़ाएंगे तो हम कहां से बढ़ेंगे? इसलिए इन युवाओं को बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा कि ये जो अपनी बात कहना चाहे बात कहें, और हाँ अपनी बात कहना चाहे बात कहें और शांति पाठ का यही कराएं। यहीं कहीं से बोलो।